तो जो हम पहले बात कर रहे थे और जो अभी बात कर रहे हैं बेसिकली कि जैसे तुम इलाहाबाद से दिल्ली आए, तो जैसे ऑल्दो ये दोनों शहर नॉर्थ के ही हैं और आसपास ही हैं ज्योग्राफी के हिसाब से भी, और भाषा भी दोनों में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, लेकिन जी हाँ। जैसे पोएट्री के उससे, लिटरेचर के उससे, या फिर जनरल लोगों के बिहेवियर या उनकी मतलब भाषा का तरीका, या लोग इन जनरल कि उसमें क्या बदलाव दिखाया, क्या अंतर दिखा, जो मतलब जब स्कूल से कॉलेज में वैसे ही एक डिफरेंट शिफ्ट हो रहा है, और फिर जब शहर भी बदल रहे हैं, ऑल्दो शहरों में बहुत दूरी नहीं है बहुत चीजों में, लेकिन हम्म। तब भी बहुत अलग शहर हैं दोनों। बहुत मतलब ये मुझे बताने दीजिए, बहुत ही ज्यादा अलग शहर है। मतलब आप लोग लोग सेम पा सकते हैं, सेम हम्म। मेंटेलिटी के वो कहीं भी पा सकते हैं, साउथ में जाइए कि क्योंकि मतलब मेजर में जब घूमता रहता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो बहुत बार होता है कि सेम मेंटेलिटी सेम चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जो एक जीने का जरिया, और जैसे आपने भाषा बोला है ना, हम्म। तो मैं भाषा में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, हम्म। और वो चीज अलग हो जाती है। मतलब अलग करने का अलग नहीं होता, पर वो लगता है कि हाँ ये वाली चीज यहाँ पे। अब अगर मैं आपको अपने इलाहाबादी भाषा में कुछ बताऊं, तो जैसे कि अरे अब अभी, अरे अब हम कहत बाटी की ई चीज, तो मतलब ये जो मैंने अभी लाइन बोली, ये एक हिंदी में अवधि, और ये जो हम लोग दिल्ली में बोलते हैं उसे खड़ी हिंदी बोलते हैं। हम्म। तो जब मैं सबसे पहले बार आया था ना, तो ये जो ट्रांजिशन था मेरे लिए, तो वो मेरे भाषा में दिखता था। मतलब लाइक वो होता नहीं है कि अरे अच्छा तुम यूपी से हो, तुम इलाहाबाद से हो, बिल्कुल। अच्छा हाँ तभी तुम्हारी आवाज, तुम्हारा भाषा ऐसे है। ये हाँ। पहले दिन जब मैं ऑफिस में घुसा था कि हॉस्टल रिकमेंडेशन के लिए, तो उन्होंने सीधा ऐसे बोल दिया था। अच्छा, तो मैंने उनसे जब बोला, मैं बोला यही की भाषा में, मतलब जैसे अब उतना नहीं पता चलता है, अब तो बिल्कुल नहीं। मतलब अभी मैं 20 दिन बिता के घर से आया हूँ, तो अब बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। पर जब मैं तब आया था तो उस टाइम पे ये होता था कि वो जुड़ा रहता था। और मतलब पूरे 4-5 साल मैंने ये कोशिश की कि वो छूटे ना, वो एक जुड़ा ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। कि क्योंकि बहुत जब घूमने टहलने के बाद ना, मतलब हर जगह जाने के बाद, जॉब साइड आने के बाद, या बाहर के लोगों से बात करने के बाद, या किसी भी चीज में बात करने के बाद, एक चीज समझ में आ गई कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर यू। इट्स लाइक कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, जब तक सामने वाले को समझ में आ रहा है तब तक सब कुछ सही है। तो और उसमें आप खुद को अगर बदलना चाह रहे हो कि अच्छा नहीं मैं तो यहाँ वाला इसको अडॉप्ट कर लूं, क्योंकि मेरा ये था ना कि अगर सामने वाला जैसे कुछ बोलता है ना, कुछ अच्छे टाइप से बोलता है, जैसे होता नहीं है कि कई बार जब हम लोग किसी अच्छे कवि को सुनते हैं तो हम लोग उसकी तरह कविताएं कहना पसंद हम्म। करते हैं, और हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं कविताओं में, क्योंकि फिर वो ये होता है, वो ये रहता है कि उसमें ये होता है कि उसमें हमें एज ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं। यार लोग ये सुने रहेंगे तो एटलीस्ट उनको लगेगा, उनको कुछ फिर से फील होगा वही चीज, भले भाषा हमारी होगी, आवाज हमारी होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा ये चीज जो मुझे फील हुई थी, क्योंकि सब जगह सबको यही लगता था कि अच्छा हाँ, तो जब लोग बोलते थे ना आप यूपी से ही हो, तो आई लाइक हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे पता, अच्छा तुम्हारी आवाज से। तो स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे ये लगा था कि यार तो मुझे यहाँ वालों की तरह बोलना चाहिए या फिर मुझे चेंज करना चाहिए। फिर मैं एक मिनट, 9th फ्लोर पे मैं गया। 9th फ्लोर पे क्या हुआ था, वो टाइम का जो 9th फ्लोर था, उसमें जो राजीव ने दिया था ना, वो सबको बाहर वालों को एक फ्लोर पे कर दिया था। हम्म। तो अब वहां पे थे राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, और हर जगह से लोग। तब मुझे लगा कि नहीं नहीं, अभी यहाँ नहीं बदलना है। ये तो समझ में आ गया, भले हम 15 ही लोग हैं, लेकिन हम लोग ऐसे धीरे धीरे, और ये ज्यादा अच्छी चीज, मतलब मैं खुश हूँ इस चीज से कि मैंने बदला नहीं उस चीज को। भले धीरे धीरे अपराध, अब 5 साल से यही रह रहे हैं तो अपने आप ही बदल गया कि घर पे अब जाना कम हो गया है। तो हाँ। मैं मतलब मैं कह रहा था कि अगर ये जैसे ये वाली बात है कि एक एहसास होता है ना कि किसी को भी तो शुरू शुरू में आए कॉलेज तो एक नया नया ऐसा लगता है कि किसी ने भी मैंने कुछ बोल के दिखाया तो मेरी भाषा में एक ऐसा एहसास था कि उसको पता चल गया कि मैं यूपी से हूँ, गया उसने बता दिया मेरे को। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं पहली बार हिमांशु से मिला था ना, तो मुझे पता चल गया था कि यूपी से है, बट मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को इस बंदे से बात करनी है, ये कुछ इंटरेस्टिंग बंदा है। हाँ। वो एक वाइब थी हिमांशु की कि इससे तो बात करनी है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। और वो उसमें बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा कि वो
एक्सेंट कह ले या जो तू एहसास कह रहा है ना कि उस साइड का एक एहसास था, वो बहुत एक्साइट कर रहा था मेरे को। मतलब मेरे लिए हाँ वो पॉजिटिव था तेरी पर्सनैलिटी मतलब को लेकर। मुझको भी वो बहुत एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि मुझे यूपी वाले, मतलब हाँ जैसे लखनऊ, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, उन सबसे वैसे ही फैसिनेशन है। तो जब इसलिए, और वो होता है क्यूरियोसिटी है, जो शशांक ने भी कहा ना, मुझे मालूम नहीं था कि हम दोनों में कॉमन था ये लेकिन हाँ, वो फर्स्ट टाइम में इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिला था। मतलब उसके बाद तो आप तुम लोग तो मान लो दोस्त बन गए थे पूरे अच्छे तरीके से, और वही बहुत ज्यादा लोगों से शायद इसीलिए फिर मिला होऊंगा, अब मैं सोच रहा हाँ हूँ। हो सकता है। फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा लोगों से मिल गया कि मैं तो मतलब इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूंगा, वो तो नहीं, एम्बीवर्ट या जितने भी ओमनीवर्ट जो भी वर्ड होते हैं, तो उस वाले कैटेगरी में था। आई वाज लाइक, एक मिनट यार, मुझे रूम में रहना ज्यादा पसंद है, हफ्ते में एक बार निकलना पसंद वाला इंसान हूँ। तो हाँ, ये चीज भी हो सकता है। बट हाँ, धन्यवाद, वो तो बहुत ज्यादा सही था। मतलब आप लोगों से मिलना और जानना तो लिटरली सबसे अच्छी बातों में से एक चीज रहेगी हमेशा ही। तो आपके आपके रूममेट्स बदले 4 सालों में, या सेम रहे, या क्या था उसमें? 3 साल तक सेम था, और हमने बदला भी तो हमने सेम ही करा के रखा था। वो चौथे साल क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई, तो हमें दूसरा रूममेट चूज करना पड़ गया था। वरना 3 साल वन एंड ओनली द बेस्ट रूम ही आए, मतलब यू कुड एवर आस्क फॉर वाला बात हो गया, तो वो था सौगात गरवा। हाँ और बेस्ट रूम ही था वो हमेशा ही। और हम 3 साल तक हम एक ही रूम में, चाहे कोविड वाला पीरियड हो या उससे पहले का पीरियड हो। और उसके बाद फिर लास्ट सेमेस्टर में हर्ष कुमार बन चुके थे, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं डिजाइन डुओ फेमस था, वो फिर हाँ। रूममेट भी बन गए थे हम लोग। तो हाँ, रीयूनाइट हो गए एज रूममेट्स। रीयूनाइट हो गए। फिर ये होता था चलो इस रूम में डिजाइन ही करते हैं, ये दो के दोनों। ये दो के दो, क्योंकि अब वही चीज हो गया ना। मतलब मुझे लास्ट में भी याद है, हमारे क्रेडिट सेम, हमारे सारे स्कोर सेम, और इन द एंड हमारे क्या कहते हैं जीपीए भी सेम, कोर्स में नंबर सेम आते थे। सबको लगता था अरे ये तो, मतलब जो ये लगता कुछ था वो मिल सही। बांट के कर रहे हैं, ये पैकेज ही कुछ कर रहे भी, हैं काम में भी। ये पैकेज ही डील है। मतलब ये तो एंड तक हो ही गया था। तो अब नोएडा में रहते हुए भी मुझे लगता है शायद 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, 1 साल होने वाला है, बल्कि मैं कहूंगा कि हाँ, नौकरी करते मतलब हुए और वही ये सब। जून से ही है, जून से ही तो नौकरी स्टार्ट की गई थी, तो हाँ हाँ, यहाँ पे भी रह ही रहे हैं। कॉलेज खत्म तो हुए क्योंकि 1 साल लगभग हो चुका है और उसके बाद से ही नौकरी शुरू हुई थी। तो यस, मतलब अभी कॉलेज। क्या ऐसा लगा कि भाई ऐसा कहते थे कि नौकरी का जो वो होता है, कि क्या पॉजिटिव साइड लगी कि ओ ये एक जिंदगी में एक नया बदलाव आया है तो ये अच्छा रहा, और क्या एक मैं कहूंगा कि एक नेगेटिव हाँ, साइड आई मेरे कि भी दिमाग में यही आया था। ये पॉजिटिव साइड ये, निगेटिव साइड यही। ये है, ओ अच्छा ये पैसा आ रहा है, ठीक है, ओ ये चला भी गया, ओ यार। ऐसे लाइफ, पैसा आ रहा है खुशी हो रही है, पैसा चला भी गया, ओ ये तो थोड़ा सा। लेकिन वो भी है कि हाँ, पैसा पैसा आने की खुशी महीने दर महीने कम भी होती रहती है कि यकीन हाँ मानिए, एक अब सही बात है, अब बिल्कुल नहीं हाँ होती है। अब बिल्कुल, बिल्कुल नहीं पहले होती महीने की है। तो एक्साइटमेंट अलग होती है। हम्म, पहले महीने की एक्साइटमेंट, सही बात करें, पहले महीने की एक्साइटमेंट सिर्फ से अलग होती है कि वो मतलब ऐसा था एक्साइटमेंट कि पहले महीने की पेमेंट आती है, दूसरे दिन मुझे जाना होता है मुंबई। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, और मेरा ट्रेन है, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये पैसा दिल्ली में ही उड़ाना है, चाहे जैसे हो जाए। अब सारे दोस्त भी दूर दूर थे, और मैं हाँ सीपी जाके उड़ाया आया हूँ दोस्तों के साथ ही। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं घर जाके इसको उड़ाया तो मैं रिग्रेट करूंगा खुद को, और मैं सही कर रहा, मैं रिग्रेट करता। आई वाज लाइक ये पहला पेमेंट है, लेट्स गो आउट। तो हाँ, ये चीज तो कहूंगा उस मामले में सीपीए। पर हाँ, और नेगेटिव साइड भी ये कह रहे हैं कि इसका नेगेटिव किस तरीके से, मतलब क्या इम्पैक्ट रहा कि निगेटिव साइड अगर आप कहना चाहेंगे तो जैसे एक इम्पैक्ट रहा कि आप यही कॉलेज और यहाँ के पेशा, जो निगेटिव साइड रहा वो दोस्त दूर दूर चले गए, जो सबसे ज्यादा हम्म बड़ा निगेटिव था। और अगर अदर निगेटिव साइड एज ए पर्सनल निगेटिव साइड में जाना चाहे तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए हैं कि मतलब वो होता नहीं है कि कॉलेज में भले ही असाइनमेंट हो, कोर्स हो, प्रेशर हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो, वो हम्म, वन डायरेक्शन नहीं होता था कभी। वो हाँ हमें पता होता था कि अगर नहीं भी हो रहा है तो ये जाएगा, ये कहीं ना कहीं लेके जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो 4 साल में हमने सीखा था
कि हम पहले सेमेस्टर में रोते थे डेडलाइन 12 बजे करने के लिए, चौथे साल में हम 12 बजे स्टार्ट करते थे कि भाई चलो यार डेडलाइन तो एक्सटेंड होगी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो मेंटेलिटी जा रही है, अब हम खुद को बांध रखे हैं। हमें पता है कि भले हमारे पास 2 दिन खाली है, सैटरडे एंड संडे, लेकिन जो बाकी के 5 दिन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हाँ, तो वो चीज होता रहता है कि जहाँ पे हम एक समय पर समय को ये देखते थे कि अरे यार 3 महीने में ये खत्म हो जाएगा कॉलेज, वो भले ही हम देखते थे आगे देखने के लिए, या होता नहीं अरे यार 3 महीने में कॉलेज तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है, अब यहाँ से सब कुछ इनडेफिनिट हो गया है। आप नोटिस पीरियड में तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि वही है, आप इनडेफिनिट पीरियड में भले आप नोटिस टाइम पे रहोगे तो अच्छा चलो यहाँ से जाएंगे इधर जाएंगे नहीं, तब इसलिए फटती रहेगी, आगे क्या होगा। एक नई कंपनी, एक नया बदलाव फिर से आ रहा है, हो सकता है नया शहर भी बदल रहा हो उसके चक्कर में, शहर भी बदल रहा हो। एक एक्साइटमेंट होता था कि चलिए ठीक है कि ये नई चीज होगी। मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो है नई चीज इज लाइक कि यार चलो ठीक है मजा आएगा, कुछ भी होगा खराब होगा तो देख लेंगे। पर जैसे नई चीजें बंद होने लगती है ना कि अच्छा अब नई चीज क्या है, वीकेंड में पार्टी करेंगे, तो ये नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है। हाँ, ये बहुत पुरानी चीज है वीकेंड में पार्टी करना। हर दूसरा बंदा पेपर दे के सैटरडे को पार्टी करता था। हम जब कॉलेज स्कूल में भी थे तो हमारे लिए संडे ही पार्टी होता था, वो हमें बचपन से सिखाया गया है। वो नई चीज तो नहीं कहूंगा। तो जी नेगेटिव साइड कोई नहीं। ब्रेस योरसेल्फ, अगर कोई एक सुपर पावर तुम्हें चाहिए हो कि ये तुम्हें एक सुपर पावर मिल जाए, तो तुम क्या चाहते हो कि क्या सुपर पावर मिले तुमको? टेलीपोर्टेशन, कहीं भी आने जाने की, आंख बंद करे वहां पहुंच जाए जहां जाना चाहे। अगर तुम लाइफ में किसी एक व्यक्ति के साथ लाइफ स्विच कर सकते हो कि ये बंदा मैं बन जाऊं एक दिन के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या बनना चाहोगे, कौन बनना चाहोगे? टॉम क्रूज। ठीक है, लेकिन स्टंट वाले दिन, ऐसा दिन नहीं कि वो सो रहा हो। बुर्ज खलीफा में लटकने वाला दिन मुझे नहीं चाहिए। यस, जहां पे लगे। कभी चीटिंग करते कॉलेज में या स्कूल में कभी पकड़े गए? चीटिंग करते हुए हाँ, एक बार स्कूल में, कॉलेज में नहीं पकड़ा गया। मतलब प्लैग तो नहीं बोल रहे हैं ना, मतलब एग्जाम चीटिंग ना। एग्जाम चीटिंग। हाँ दोस्तों सब पेपर छापते हुए। प्लैग तो आ चुके, पेपर छापते हुए कभी नहीं पकड़े गए। स्कूल में पकड़े गए थे और वो काइंड ऑफ हाँ वो थोड़ा सा वो था, वो हम पेपर छाप रहे थे, सही में छापा। तो हाँ, अच्छा, एक बार अब मैं कुछ चॉइसेस दूंगा 3-4 ऐसी, तो तुम्हें चूज करना है एक या दूसरा जो तुम्हें पसंद, मतलब फर्स्ट मन में आता है वो बताइए। चाय या कॉफी? कॉफी। रोहित विराट या सचिन सहवाग? सचिन सहवाग। पोएट्री या रैप सॉन्ग्स? पोएट्री। इलाहाबाद या दिल्ली? इलाहाबाद। मैं ये फेमस बंदा भी नहीं है, मेरा दोस्त भी नहीं है। एक दिन के लिए मिला था मुझको, मेरा टेम्पो वाला था। उस बंदे ने मुझे अपने गांव घुमाया था और उसका इंप्रेशन मैं दुनिया को दिखाना चाहूंगा। भाई लेकिन टेम्पो वाले बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, कुछ भी कहो। मैंने उसको ये बोला था कि मुझे घूमने जाना है आसपास, वो मेरी पहली ट्रिप थी, तो मैंने कहा कहीं घुमाने ले जाओ, कह रहा चलो मैं आपके अपने गांव लेके चलता हूँ। मैं अकेला, कुछ भी हाथ में नहीं था, सिर्फ एक लैपटॉप था, मोबाइल था, कैश नहीं लिया था क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं और ये मतलब ये चीज हम कर चुके होते हैं। ये चीज पे बीप लगाइएगा। हम बीप लगा देंगे। तो उसका इंप्रेशन था जब मैंने उससे पूछा था कहीं भैया हमको किडनैप तो नहीं कर लोगे, तो वो दूर खड़ा था अपने टेम्पो के पास, वो मेरे पास आता है, ऐसे आके कहता है अपना वो लेके कि भैया ना आप हमें कुछ दे सकते हो जो हम लेके जाएंगे। ये थोड़ा उसने राजस्थानी में बोला था कि ना आप हमें ऐसा कुछ दे सकते हो जो हम लेके जाएंगे और आपको कहीं वो हम किडनैप करके क्या ही पाएंगे। और ये उसने मतलब
कि वो एक होता नहीं है कि बेइज्जती और इज्जत दोनों एक साथ मिल गई हो कि मैंने कहा हाँ सही बात है, क्या ही है मेरे पास अभी यहाँ पे। कराया कि आपने जो बोला कि आपको बस घूमना है तो चलिए हम घुमाते हैं और लीजिए नाम राधा माता का। मैंने कहा मैं खुश हो गया, मैंने कहा जय मां राधे चलो। और ये करके हम लोग अम्बाला माँ के यहाँ गए हुए थे। अब एटलीस्ट अम्बाला माँ का नाम लिए होते यार जहाँ लेके जा रहे थे।